नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। शुरुआती संकेत पॉजिटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स की बेहतर क्लोजिंग हुई थी तो वो तो मार्केट चढ़ गए थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 70-80 पॉइंट्स हम भी शुरुआत में चढ़ेंगे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, बाजार तेज खुल गया। 21,906 के लेवल की ओपनिंग, उसके बाद हिचकोले खाने शुरू कर दिए। 21,794 आज के दिन का लो है। शुरुआती 45 मिनट का एपिसोड था ये जिगजैग मूवमेंट, उसके बाद बाजार चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। और इनफैक्ट आज निफ्टी बैंक ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है निफ्टी के मुकाबले। 21,953 ये आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 21,910 के लेवल की, जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास बंद हो गया निफ्टी, लेकिन 70 पॉइंट्स चढ़ गया। निफ्टी बैंक 310 अंकों की बढ़त के साथ 46,218 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 227 अंकों की बढ़त के साथ 72,050 के लेवल पे हुआ है बंद। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? एचडीएफसी बैंक। सबसे ज्यादा सहारा एचडीएफसी बैंक का ही था, क्योंकि 56 पॉइंट्स का गेन तो इसी की तरफ से। इसके अलावा एमएनएम 22 पॉइंट उछला, और परसेंटेज के लिहाज से एमएनएम आज बाजार का सरताज है, निफ्टी का टॉप गेनर है। एसबीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है, आज भी निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। एनटीपीसी बहुत जबरदस्त। इन्फोसिस भी आज सपोर्ट कर रहा था। जो गिरावट थी, जो दबाव डाल रहे थे, वो थे आईटीसी, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक और एचयूएल। एडवांसेस थे निफ्टी के 26, गिरने वाले थे 24, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था एमएनएम। पोस्ट रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली और आज करीब करीब 7% चल गया। पावर ग्रिड, बीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी यानी कि एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स और खासतौर से सरकारी कंपनियां ये फिर से रडार पर आ गई, और इन सब स्टॉक्स में रिटर्न है 3% से 4.5% के ब्रैकेट के। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक नजर आएगा आपको 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 0.25% नीचे, आईटीसी, ब्रिटानिया, एचयूएल, एफएमसीजी से बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, यहां पर मुनाफा वसूली हुई। एफएनओ गेनर्स में एमएनएम नजर आएगा, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा एचपीसीएल 6% ऊपर रहा, एम्फेसिस 6% ऊपर, एनएमडीसी और पॉलीकैप इन स्टॉक्स में तेजी बनी। एनएमडीसी में रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिला, और पॉलीकैप ये पिछले कुछ दिनों से रिकवरी मोड पे आया हुआ है, और लेटर हाफ में इसमें आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। एफएनओ लूजर्स में आपको जील नजर आएगा 6% नीचे, वेदांता 4% नीचे। वेदांता में आज एक ब्लॉक हो गया 6.65 करोड़ शेयर्स का। 1.8% इक्विटी बैठती है ये, 274.7 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे ये ब्लॉक डील हुई, और वेदांता का स्टॉक आज 4% नीचे रहा। मुथूट फाइनेंस आज 2.5% नीचे रहा। एक्सिस बैंक, इंडिगो में दबाव देखने को मिला, 2% से 2.25% के आसपास की गिरावट। मिड कैप गेनर्स की सूची है बहुत लंबी, और उसमें एक स्टॉक चला है बहुत तेज, वो है एमआरपीएल, 20% अपर सर्किट फ्रीज। इसके अलावा केआईओसीएल 17.25% चढ़ा है। ऑयल इंडिया 12.5% चढ़ गया। फोर्स मोटर 12.5% ऊपर। एचओईसी, एनएमडीसी, स्टील इन सब स्टॉक्स में तेजी थी, 11% ज्यादा के रिटर्न्स दे गए। जीपीपीएल, आयनॉक्स विंड स्टॉक 9.5% से 10% तेज। एजिस केमिकल, सारेगामा, रेट गेन 8.5% से 9.5% चढ़ते हुए नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रियल, इंफ्रा, चेन्नई पेट्रो, एनएफएल, एस्टर डीएम इन सब स्टॉक्स में 8% से 8.5% के रिटर्न बैठे हैं। इसके अलावा एनएलसी इंडिया, कल्याण कुंज ज्वेलर्स, टॉरेंट पार, ये सब स्टॉक 7% से 0.8% चढ़े हैं। मिड कैप लूजर्स में राजेश एक्सपोर्ट्स का दिन खराब था, आज 7.5% नीचे रहा। पेटीएम का सर्किट रिवाइज हुआ है, 5% का लोअर सर्किट इसमें लगा है अब। इसके अलावा नारायण ह्युदालय 4.5% नीचे रहा। वेदांता 4% नीचे। आईएफसीआई 4% नीचे रहा। रेनबो सोलर इंडस्ट्रीज, पॉलीप्लेक्स, आईएसजीईसी, ज्योति लैब्स, वी मार्ट, लोधा इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो सरकारी बैंक्स नजर आएंगे, बहुत ही तेज चले आज के सत्र में, जिसमें पीएसबी 6.5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 5% से ज्यादा चढ़ गया। पीएनबी 5% ऊपर रहा। यूनियन बैंक 4.5% चढ़ा है। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सूची बहुत लंबी है, सब स्टॉक्स तेज थे। 3.25% से 4.5% के रिटर्न्स दे गए। आईओबी 3% ऊपर। दिग्गज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जैसे स्टॉक 2.25% से 3.25% ऊपर, और सेंट्रल बैंक का स्टॉक 2.5% ऊपर। प्राइवेट बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज थे वो था फेडरल बैंक। फेडरल बैंक गजब की चाल दिखा रहा है, 5% आज भी चढ़ गया। आरबीएल बैंक 2.25% ऊपर। एचडीएफसी बैंक का सहारा था आज बैंक में, सबसे ज्यादा सपोर्ट जो कर रहा था मार्केट को वो था एचडीएफसी बैंक, 2.25% ऊपर रहा। सिटी यूनियन बैंक, यहां पर भी तेजी थी, लेकिन जो दबाव में थे वो थे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ऑयल एंड गैस प्ले में ऑयल इंडिया सबसे तेज 12.5% ऊपर। एजिस केमिकल 9.5% चढ़ा है। एचपीसीएल 5.5% ऊपर। जीएसपीएल 5% ऊपर। बीपीसीएल, गेल, गुजरात गैस, आईओसी, ओएनजीसी ये सब स्टॉक्स तेज थे। इनफैक्ट एनर्जी स्टॉक्स ने तो धमाका मचा रखा है। इन्हीं स्टॉक्स का जलवा इस समय मार्केट में। एनर्जी स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, कोई भी डिप में ऐड हो रहे हैं स्टॉक। सीपीएसई यानी कि सरकारी कंपनी, उसमें ऑयल इंडिया तो दिखेगा ही। जहां जहां ऑयल इंडिया जिस इंडेक्स का हिस्सा है वहां पर ऑयल इंडिया सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा था आज। इसके अलावा एनएलसी इंडिया 0.8% ऊपर। एनबीसीसी 5% चढ़ गया। एनएचपीसी, पावर ग्रिड, पावर कंपनियों में बहुत तेजी थी। एनटीपीसी एक और स्टॉक, सतलुज जल विद्युत निगम, ये सब पावर स्टॉक्स तेज थे। ओएनजीसी, बीईएल, कोल इंडिया 2.25% से करीब करीब 3% उछलते हुए नजर आए।
आईटी में आज एम्फेसिस बहुत तेज चला है 5.5%, कोफोर्ज 3% ऊपर रहा, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। और रियल एस्टेट में जो चले हैं उसमें है फिनिक्स लिमिटेड, शोभा 3% से 5% ऊपर, ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफस्पेस और प्रेस्टीज, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली 2.5% से 3% के आसपास की। हेल्थ केयर स्टॉक्स में कहीं खुशी कहीं गम, जो तेज हुआ है वो है ग्लेनमार्क 2.5% ऊपर, ऑरबिंदो फार्मा 2% ऊपर, जाइडस लाइफ, एल्केम, ग्रैन्यूल्स, इन स्टॉक्स में तेजी थी लेकिन दबाव भी था, जैसे कि मैक्स हेल्थ 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल करीब करीब 2% नीचे, सन फार्मा, लाल पाथ लैब्स, टॉरेंट फार्मा, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर 2.25% चढ़ा है, लिकर इंडस्ट्रीज जुड़ी जो कंपनी है वो चढ़ी है, जैसे कि यूबीएल, रैडिको, मैकडॉवेल, लेकिन दबाव दिग्गजों में है। आईटीसी 1.5% नीचे, ब्रिटानिया 1.25% नीचे, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। आईपीओ अपडेट, विबोर स्टील ट्यूब्स का आईपीओ आज बंद हुआ है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं 320 गुना सब्सक्राइब हुआ, बहुत ही छोटा इशू था, 72 करोड़ रुपए का, बहुत ही बेहतर सब्सक्रिप्शन फिगर्स। प्राइस बैंड 141 से 151 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था, बहुत बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा, देखिए इनडिसीजन तो है मार्केट में, आज जहां पर खुले थे उसी के आसपास ही तो बंद हुए हैं, तो मार्केट में शुरुआती तेजी थी, उसके बाद निफ्टी एटलीस्ट हिचकोले खाता हुआ नजर आया था, क्योंकि ये एक्सपायरी प्रेशर था मार्केट पे। लेकिन ये भी समझ में आता है कि अब इन जोन्स पे, रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास पहुंच गए हैं, बुल्स और बियर्स के बीच में होगी तगड़ी टक्कर, उछाल आएगा तो बिकवाली आएगी, गिरावट आएगी तो फिर उसके बाद फिर खरीदारी एकदम से इमर्ज होती नजर आएगी। तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स, हमेशा से बोल रहे हैं कॉन्ट्रा ट्रेड्स, बाजार एक रेंज में है, एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे एक रेंज में है, 2024 जब से शुरू हुआ है। अच्छा हुआ ये कि अब तक फरवरी में जो बेस्ट क्लोजिंग लेवल है वो है 21,930, जो कि 7 फरवरी को सबसे बेहतर क्लोजिंग यही दिखाई थी। आज इसके ऊपर गए थे लेवल पे, लेकिन क्लोज नहीं होते इस लेवल के ऊपर, तो फिर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटी मोटी बात ये कि अगर आप रेजिस्टेंस जोन्स भी देखोगे ना मार्केट के, तो 21,970, 22,050, इन लेवल से ऊपर अभी बुल्स की उतनी ताकत बनेगी नहीं, यहां पर एकदम से बियर अटैक आएगा हायर साइड पे, ऐसा लग रहा है। और नीचे अगर चले गए 21,750 या फिर 21,800 के जोन पे, तो वहां पर बुल सपोर्ट करने भी आ जाएंगे। तो ये जिगजैग मूवमेंट्स अभी मार्केट पे और भी देखने को मिलेगी। अच्छा, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके इंप्रूव तो होना शुरू हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस की ऑब्वियसली कमी है, क्योंकि लार्ज कैप बैंक्स उतने, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स पलट भी रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक कल चला था, एचडीएफसी बैंक आज चला, ऐसे से करके धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। तो 17 जनवरी के बाद पहली बार 50 दिनों की औसत के ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी, तो ये थोड़ा सहारा दे रहा है। जब तक बैंक्स का सहारा बना रहेगा, उम्मीद बनी रहेगी, सपोर्ट पर खरीदारी करें, रेजिस्टेंस पर बिकवाली करें। आज यूएस में जनवरी रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, उसका इंपैक्ट यूएस मार्केट झेलेंगी। तो देखते हैं कल सुबह मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है। लेकिन अभी तक का सारा अगर समराइज करो तो हुआ ये कि मार्केट एक रेंज में है, इनडिसीजन वाली मार्केट है, और जो स्टॉक बहुत पिट गए थे और जहां पर बेहतर क्वालिटी है, अच्छे रिजल्ट्स आ रखे हैं, वहां पर पुलबैक्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी ही मार्केट रहने वाली है, हिचकोले खाएगी मार्केट, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स बेहतर रिटर्न्स देंगे, मिड कैप्स फोकस ज्यादा रहेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।